सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 10 के जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित ममता नामक कहानी का वाचन अनुकरण वाचन आपको बता रही हूँ और इसके बाद आप इसकी व्याख्यान बता रही हूँ। बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। ममता के मन ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ झोपड़ी न तो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, यह अपना धर्म छोड़ दे। मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल के चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमान मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थे पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। जब हुमायूं उसके झोपड़ी में आते हैं तो वह सोचती है कि मैं इनको आश्रय न दूं, क्योंकि ये आताताई हैं, ये दुष्ट हैं, यह अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके मन में अपने धर्म की बात जगती है और वह सोचती हैं कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मेरे दरवाजे से कोई आश्रय लेने आया है और यदि वह ऐसे जाता है तो यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। अतः वह उनको अपने घर में आश्रय देती है और स्वयं वहाँ से चली जाती है। वह बोलती है कि आप थके हुए पथिक हो, तुम यहाँ विश्राम करो। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। जब उसने सुबह देखा कि सैकड़ों जो अश्वारोही अश्वमिश्र घोड़ा और रोहिमिश्र उस पर चढ़े हुए घोड़े पर चढ़े हुए सैकड़ों व्यक्ति वहाँ घूम रहे हैं, तो उसे बड़ा ही कष्ट हुआ। उसने कहा, मैंने क्यों इसको रखा, शायद इसके दुश्मन हो या कौन है। मैंने यह रख करके घोर अपराध किया कि मैं खुद इसमें फंस गई। अपने आप को वह कोसने लगी। अब उस झोपड़ी में निकलकर पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जो ही अपने सैनिकों के घोड़े के टापू की आवाज़ हुमायूं ने सुना, वह बाहर निकला और बोला, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। आपको पता होगा कि मिर्जा जो थे वो बहुत ही वफादार व्यक्ति थे ये हुमायूं में, और वो अकबर के तक भी वो जीवित रहें। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता अत्यधिक भयभीत हुई, क्योंकि जो ही उस लोगों ने अपने बादशाह को देखा वह अपने हिसाब से उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे उनके पाने की, और ममता तुरंत वहाँ से जाकर के छिप जाती हैं। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह अत्यधिक सचेष्ट होती है। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसने न निकला। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। ममता जा कर के जो मृगदाव यानी कि जहाँ मृग हिरन वगैरह जहाँ छिपते हैं, जहाँ रहते, उधर जाकर के किसी तरह छिपी और वह वहाँ से नहीं निकली, क्योंकि उसे अपने प्राणों का भय था। और चूँकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसलिए वह अपने आत्मसुरक्षा के लिए वहाँ छिप गई। जब ये लोग जाने लगे तो ममता ने सोचा कि वह बोले हुमायूं कि यहाँ मैंने एक दिन विश्राम किया है, तुम इस स्थान को न भूलना। मैंने उस स्त्री को कुछ दे नहीं पाया, तुम इस स्थान पे कुछ उसके घर को बनवा देना। चौसा के मुगल पठान युद्ध में बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही। चौसा में मुगल युद्ध में बहुत दिन बीत गए। चौसा का जो मुगल युद्ध हुआ था उसी से तो हुमायूं शेरशाह सूरी से हार करके आया था, तो वो युद्ध हुए काफ़ी दिन बीत गए और अब ममता की आयु 70 वर्ष हो चुकी थी। वह काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी और वह खांसी से दम्बे से वह अपने आप को एकदम जीर्ण कर चुकी थी और वह अस्वस्थ अवस्था में पड़ी थी। 2-4 स्त्रियां उसकी सेवा के लिए लगी थी, क्योंकि ममता स्वयं दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहा करती थी।
ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी के जल पिलाया। ममता ने जल पीना चाहा और एक स्त्री ने उसे सीपी से, अर्थात एक छोटा सा एक सीप होता है जो कि उसमें पाया जाता है, समुद्र में या फिर नदी वगैरह में पाया, तो उससे उसको पिलाया, यानी वो पानी पीने में भी असमर्थ थी। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्ज़ा ने जिस चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। इस घटना भी तो 47 वर्ष की ऊपर की हो चुकी है। वह सोचने लगा कि काफ़ी अरसा बीत चुका है। वह आया और दरवाजे पे खड़ा होकर के झोपड़ी के सामने सोचने लगा कि शहंशाह जो थे हुमायूं वो यहीं आके विश्राम किए थे और मिर्ज़ा ने एक मैप बना करके, एक मानचित्र बना करके दिया था कि इसके अनुसार तुम उस जगह को ढूंढ लेना। तो वह सैनिक आपस में बात करते हैं कि यही जगह है, वो बुढ़िया तो मर चुकी होगी और अब मैं उस किस से पूछूं कि कहाँ शहजादा रुके थे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, उसके पास की स्त्री ने कहा उसे बुलाओ। ममता ने अपने विकल कानों से सुना और उसको बोला, स्त्री से बोला कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, अर्थात ममता बोलने में भी असमर्थ थी, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी को खो दे जाने के डर से भयभीत थी। वह बुलाई और कहती है कि एक दिन इसी झोपड़ी में शहंशाह था, शहजादा था, क्या कह रहे हैं कि वह राजा था या रंक था, मुझे यह बात नहीं पता, लेकिन एक दिन मैंने उसे इस झोपड़ी में रोका था और मैं आजीवन इस भयभीत रहती थी कि मेरी झोपड़ी किसी दिन खुद न जाने का डर था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इसका मकान बनवाओ या महल। अब मैं अपने चित विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता यह कहते हुए कह रही है कि चलो अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, मैं अपने चित विश्राम में जा रही हूँ, तुम इसे महल बनाओ या झोपड़ी बनाओ या जो कुछ करो, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। क्योंकि उस ममता को अपनी उस झोपड़ी से अत्यधिक लगाव था। वह आजीवन यह सोचती रही कि मेरी झोपड़ी को किस दिन को वह आदेश आए हुमायूं का और खोदा जाए, इससे वह भयभीत रहती थी। अतः वह निश्चिंत हुई कि अब मैं मरने जा रही हूँ और यह झोपड़ी को ये महल बनवाए, जो कुछ करे। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए और यही बात कह के ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ उसी स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बना और शिला सातों देश के नरेश हुमायूं के एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उस पर ममता का कहीं नाम नहीं रहा। यह विडंबना है कि उसके बाद अकबर भी आए और अकबर ने भी उस पर अपना बनवाया, लेकिन वह उस पर ममता का कहीं नाम नहीं रहा। बच्चों अब ध्यान देंगे, साहित्यिक सौंदर्य इसमें है, भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इसका मैंने वाचन समाप्त किया। अब बच्चों आप ध्यान देंगे, मैंने संपूर्ण पाठ का व्याख्यान आपको बता दिया है। अभ्यास प्रश्न आप स्वयं करेंगे और जब कक्ष में उसकी जांच होगी। आप पढ़ेंगे तो आपको, जब मैंने ये सारा पाठ पढ़ा दिया गया तो आप आराम से लिख सकते। जैसे देखिए दिया है, रोहतास सुदूर के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़, ये जो दिया है इसमें देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ सभी का उसी समान होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसे ममता विधवा थी उसका यौवन सोड़, ये सब मैंने व्याख्या आपको बता दिया है। उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, इसके बारे में आप बता देंगे। इस प्रकार आप सारे दिए हुए पद्यांशों का स्वयं, गद्यांशों का स्वयं ही हल करेंगे। अच्छा बच्चों, तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ, तब तक के लिए साधुवाद।